हेलो दोस्तों, आज है 2 दिसंबर 2025 दिन मंगलवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और ऐसे ही हर रोज हम ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के वीडियो में भी कुछ अलर्ट भरी खबरों के साथ। सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, वन्य जीवों में भी टीबी का खतरा बढ़ रहा है। बंदरों, हिरणों, हाथियों में भी टीबी रोग के मामले सामने आने पर वैज्ञानिक चिंतित हैं। वैज्ञानिकों ने वन्य जीवों में टीबी यानी क्षय रोग के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है और ऐसे में वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों पर भी सवाल उठने लगे हैं। वैज्ञानिक विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि वन्य जीवों में टीबी के मामले बढ़ने से पारिस्थितिकी तंत्र पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इधर बिहार के सरकारी अस्पतालों में बच्चों को टीबी से बचाने के लिए टॉफी वाली दवा फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ये दवा सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर मिलने वाली है। टीबी एक गंभीर बीमारी है और ये पहल बच्चों को इस बीमारी से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। टीबी संक्रमितों के संपर्क में आने वाले बच्चों को भी टॉफी जैसी चूसने वाली दवा दी जाएगी। आपको बताएं, एक टीबी मरीज लगभग 15 लोगों को संक्रमित कर सकता है, इसलिए समय पर इस बीमारी की पहचान और उपचार बेहद जरूरी है। इधर आपको बताएं, स्वास्थ्य के लिहाज से आप ध्यान दीजिएगा, बाजार में आजकल मिलावटी भुना चना भी मिल रहा है। वैसे आपको बताएं, भुना हुआ चना स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी जरूरी है, लेकिन बाजार में मिलावटी भुना चना मिल रहा है, बिक रहा है। और पिछले कुछ सालों में दोस्तों खाद्य पदार्थों में ये मिलावटखोरी इस कदर बढ़ गई है कि कोई भी सामान खरीदते समय हमें डर लगने लगता है कि कहीं इसमें कोई मिलावट तो नहीं है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर एक रील भी तेजी से वायरल हुई जिसमें दावा किया गया था कि बाजार में बिकने वाले भुने चनों में ओरामाइन ओ नामक एक खतरनाक डाई मिलाई जा रही है और ये डाई चने को चमकीला और आकर्षक बनाती है ताकि देखने में वो बहुत ही सुंदर लगे और खाने में भी ज्यादा कुरकुरे फील आए। और अभी हाल ही में हमने आपको पहले भी बताया था, राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को एक पत्र लिखा है और उन्होंने पत्र में ये लिखा कि भुने हुए चनों में ओरामाइन ओ जैसी इंडस्ट्रियल डाई मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है और इस पर तत्काल सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इधर आप देखिए हॉस्पिटलों में किस तरह से काम हो रहा है। 12वीं पास एक युवक ऑपरेशन कर रहा था। ये खबर आई है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार के कसडोल विकास खंड स्थित एक संस्कार हॉस्पिटल के मामले को लेकर ये अपडेट है। प्रशासन ने फिलहाल इस हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यह अस्पताल पिछले 3 सालों से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था और जांच में पता चला कि यहाँ पर एक 12वीं पास युवक मरीजों का ऑपरेशन कर रहा था। अब आप कहेंगे ये पता कैसे चला, तो आपको बताएं कि अभी हाल ही में इस हॉस्पिटल में एक गर्भवती महिला की जांच चली गई थी और उसके बाद फिर गंभीर सवाल उठे थे और इसी के आधार पर भी प्रशासन ने छापेमारियां की, जांच वगैरह की, पता चला। तो अब एक 12वीं पास युवक ऑपरेशन कर रहा था, तो हालात आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश ग्वालियर से भी बड़ी खबर आ रही है। ग्वालियर में बच्चों के मिड डे मील में मेंढक निकल गया। स्टाफ ने वीडियो बनाकर अधिकारियों को भेजा। वहीं वहाँ के जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई होगी। सोमवार को ग्वालियर के शासकीय प्राथमिक विद्यालय की घटना बताई जा रही है। बच्चों को परोसे गए मिड डे मील में मेंढक जैसा एक बड़ा जीव निकला। इधर देखिए आप हैदराबाद के एक प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की बच्ची से, यानी छोटी सी बच्ची है, नन्ही सी बच्ची है, जिसके साथ मारपीट की गई। स्कूल अटेंडेंट ने बच्ची को जमीन पर गिराकर पीटा। अब इसके इमेज और वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी अटेंडेंट को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो आप देखिए किस तरह से ये घर के गुस्से को स्कूलों में बच्चों के ऊपर उतारते हैं। बच्चों से जुड़ी अभी हाल ही के हर वीडियो में लगभग आपको एक खबर तो देखने को मिल ही जाती है। तो ऐसे में आप भी अपने स्कूल में बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ संपर्क में रहें। पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें आप जरूर जाते रहें। बच्चों से भी समय समय पर अपडेट लेते रहें। साथ ही आप देखिए बड़ी चौंका देने वाली एक खबर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की संपत्ति के आंकड़े तो अक्सर सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन दोस्तों आपको बताएं कि कभी इन आंकड़ों की गहराई को आपने समझने की कोशिश की है। एक छोटा सा गणित आप देखिए। दुनिया के 16वें सबसे अमीर शख्स और भारत के दिग्गज उद्योगपति मुकेश अंबानी की नेटवर्थ के बारे में हर कोई पढ़ना और सुनना चाहता है। आंकड़ों के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 113.5 बिलियन डॉलर यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 10.14 लाख करोड़ रुपए है। और ये रकम दोस्तों इतनी बड़ी है कि अगर एक आदमी इसे गिनना शुरू करे तो अब आप सोच लीजिए कितना टाइम लगेगा। और जो मौजूदा संपत्ति है ना दोस्तों, उसकी संख्या में अगर हम 5 करोड़ रुपए हर रोज का भी भाग दें, यानी अगर मुकेश अंबानी हर रोज 5 करोड़ रुपए भी खर्च करें तो उनकी संपत्ति को फिलहाल खत्म होने में कुल 2,02,800 दिन लगेंगे। और 2,02,800 में अगर आप 365 से भाग देते हैं ना तो रिजल्ट आता है 555 साल। यानी अगर मुकेश अंबानी हर रोज 5 करोड़ रुपए भी पानी की तरफ बहाए ना तो उनका खजाना खाली होने में 5 शताब्दियां यानी 555 साल लग जाएंगे। तो ये बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। फिलहाल देखिए बड़ी खबर है, हैदराबाद में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों से 10 करोड़ रुपए ठगे गए। वहीं मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा आज लॉन्च होने वाली है। फुल चार्ज करने पर यह 500 से ज्यादा किलोमीटर चलेगी। ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन और लेवल 2 ADAS फीचर्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो मारुति सुजुकी की अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा आज 2 दिसंबर को लॉन्च होने जा रही है। इसमें 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेंगे। इधर राजस्थान में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन में 500 करोड़ का एक घोटाला भी सामने आया है। ईडी ने परिवहन विभाग और आरटीओ से डॉक्यूमेंट मांगे हैं। 2000 वाहनों के रिकॉर्ड ही गायब हो गए, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। राजस्थान के जयपुर समेत राजस्थान के कई अन्य क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों यानी आरटीओ ऑफिसों में वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े मामलों में हुई अनियमितताओं और घोटाले की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस प्रकरण में ईडी को यह आशंकाएं हैं कि 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ियां हुई है और इस तरह की काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी चल रही हैं। फिलहाल देखिए 14 साल के ध्रुव ने 2 मेडिकल पेटेंट फाइल किए हैं। राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आई है। जयपुर के जयश्री पेरीवाल ग्लोबल स्कूल के 8वीं क्लास के छात्र ध्रुव शर्मा ने कम उम्र में ये असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया और मात्र 14 साल की आयु में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण आविष्कारों के लिए पेटेंट फाइल किए हैं। नकली एंटीबायोटिक्स की पहचान अब आसान होगी और साथ ही पसीने से बीमारियों की पहचान होगी। इधर आप देखिए मध्य प्रदेश से इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। किसान की 4 करोड़ रुपए की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री कर दी गई। फिलहाल पुलिस ने पटवारी समेत 2 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। बिहार पटना से बड़ी खबर आ रही है। 20 लोगों की जान लेने वाला आरोपी साइको किलर पटना से गिरफ्तार हो गया है। इसका नाम है अविनाश श्रीवास्तव और एक बार फिर पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अच्छा इधर देखिए आप पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर। पंजाब के मोगा में एक फ्री रहने का यानी वहले रहन का एक कंपटीशन शुरू हुआ है और इस मुकाबले में 55 लोग हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, बैठे रहना है। 11 तरह की शर्तें रखी गई है जिसमें मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है, ऐसी शर्तें रखी गई है और मुकाबला जीतने वालों को इनाम भी मिलेगा। 55 लोग बिना मोबाइल के घंटों बैठेंगे। वॉशरूम न जाने समेत 11 कड़े नियम है और जो अंत तक टिके रहेंगे वो विनर घोषित किए जाएंगे, है ना। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक 32 साल के आदमी को उसके स्कूल, कॉलेज और बोर्ड के रिकॉर्ड में अपना नाम बदलने की इजाजत दी है। 32 साल के शख्स को अब अपने असली हिंदू नाम की मान्यता मिलेगी। 14 साल तक इंतजार करना पड़ा। इधर बड़ी खबर आ रही है। विदेशियों को भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर भा रहा है, खूब पैसा लगा रहे हैं। भारतीय मार्केट तेजी से बढ़ता जा रहा है और विदेशी कंपनियां भी अब इंडिया में खूब निवेश करने का प्लान बना रही हैं। खास तौर पे रियल एस्टेट सेक्टर में फॉरेन की कंपनियां पैसा लगा रही हैं, सोच रही हैं और कुछ कंपनियों ने तो लगा भी दिया है। इधर देखिए आप ज्यादा किराया देने वाले लोग ध्यान दीजिएगा, नए नियम लागू हो गए। टीडीएस और एग्रीमेंट के नियमों में भी बदलाव हो गया है। नए रेंट रूल्स 2025 से किराए पर रहना और भी आसान और सुरक्षित होगा। 50,000 रुपए से ऊपर किराए पर टीडीएस भी जरूरी होगा, तो नए नियम लागू हो गए। इधर बड़ी खबर आ रही है बैंकों को मर्जर को लेकर। केंद्र सरकार के बैंकों के मेगा मर्जर प्लान पर एक बड़ा अपडेट चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार एक महत्वाकांक्षी पब्लिक सेक्टर के बैंक पीएसबी कंसोलिडेशन स्कीम पर काम कर रही है और वित्त वर्ष 2027 में सरकारी बैंकों की संख्या 12 से घटकर मात्र 4 रह जाएगी। बड़ी खबर आ रही है। भारत की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की वैश्विक डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इंडोनेशिया भारत से $450 मिलियन की डील कर ब्रह्मोस खरीदने वाला दूसरा दक्षिण पूर्व एशियाई देश बनने वाला है। फिलीपींस साल 2022 में डील कर चुका है। इधर आप देखिए भारतीय ट्रक और बसों में अब जल्द ही एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम यानी ADAS अनिवार्य हो जाएंगे। सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने की ये बड़ी पहल शुरू होने वाली है। वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सभी नए मोबाइल फोन में 90 दिनों के भीतर प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप मिलने वाला है। यानी दोस्तों अभी हुआ क्या कि दूरसंचार विभाग ने मोबाइल कंपनियों को आदेश दिया है और कहा कि अब 90 दिनों के भीतर संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल मिलेंगे। यानी अब जो भी नए स्मार्टफोन आएंगे ना दोस्तों उसमें यह ऐप प्री इंस्टॉल मिलेगा और यह ऐप करेगा क्या, फोन का IMEI फ्रॉड, फर्जी कॉल और चोरी हुए फोन की शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा। कंपनियों को इस नियम को लागू करने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। इधर देखिए आप SIR को लेकर बड़ी खबर आई है। केरल, तमिलनाडु और बंगाल में SIR पर सुनवाई होगी। राजनीतिक दलों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तारीखें तय की हैं। तमिलनाडु में SIR के खिलाफ TVK की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में मतदाताओं के नाम काटने के जो आरोप है वो राजनीति से प्रेरित है। नाम काटने के आरोप बड़ा चढ़ाकर बताए गए हैं। इधर सरकार ने 87 तरह के अवैध लोन देने वाले ऐप को ब्लॉक किया है। अवैध ऑनलाइन ऋण गतिविधियों के चलते सरकार ने इन ऐप को ब्लॉक किया। वहीं आप देखिए हमारे देश में अब LPG की खपत तेजी से बढ़ रही है। भारत में घरेलू LPG खपत तेजी से बढ़ रही है और साल 2024-25 में ये आंकड़ा 31.3 MMT के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। और खास तौर पर दोस्तों बीते अभी हाल ही के जो 10 साल निकले ना इसमें रिकॉर्ड तेजी दर्ज की गई है और LPG की भारी डिमांड हो रही है। पिछले 2 दशकों में भारत में LPG की खपत लगभग 3 गुना तक बढ़ गई है। साथ ही आपको बताएं जेट ईंधन की कीमतों में 5.4% की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता हुआ। जेट ईंधन की कीमतों में सोमवार को बढ़ोतरी हो गई 5.4% की बढ़ोतरी। तो ऐसे में हवाई जहाज का जो टिकट है वो महंगा हो जाएगा और कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की जो कीमतें है ना दोस्तों वो 10 रुपए प्रति सिलेंडर कम हुई है। घरेलू रसोई गैस की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ, 853 रुपए है। साथ ही आप देखिए डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया। देश के सभी मामलों की जांच अब CBI को सौंपी जाएगी। वहीं राज्यों से भी कहा कि पुलिस मदद करें। कुल मिलाकर आप दोस्तों हमारे देश में डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दे दिया कि पूरे देश के जितने भी डिजिटल अरेस्ट के मामले हैं उनकी जांच अब CBI करेगी। RBI को नोटिस जारी कर पार्टी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 2 हफ्ते बाद मामले के आगे सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह तेजी से बढ़ता साइबर क्राइम है। इधर बंगाल में SIR के विरोध में BLO का प्रदर्शन हुआ। देश के 12
12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया भी जारी है। वहीं खबर है कि उत्तर प्रदेश में एक असिस्टेंट BLO की सोते सोते जान चली गई। वहीं देश में अब तक कुल 29 BLO की जानें चली गई हैं। और दिल्ली NCR प्रदूषण में देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसान जिम्मेदार नहीं, कोविड में भी पराली जलाए फिर भी आसमान साफ था, सरकार एक्शन प्लान पर दोबारा विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली NCR में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई है। अदालत ने वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहराने पर भी आपत्ति जताई। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी खबरों में देखिए, कश्मीर और लखनऊ में 8 जगहों पर NIA की रेड हुई है। आतंकी शाहीन और ड्रोन हमलों की प्लानिंग करने वाले बिलाल के घर पर भी तलाशी ली गई। इसके अलावा दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन के घर छापेमारी हुई। लखनऊ में NIA ने पिता से पूछताछ की। इधर अल-फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक को राहत नहीं मिली है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। PM मोदी ने कहा कि सदन में ड्रामा नहीं, डिलीवरी देनी चाहिए, विपक्ष हार को पचा नहीं पा रहा। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा कि मुद्दे उठाना ड्रामा नहीं है। इधर आप देखिए, लोकसभा में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा संभव हो सकती है, PM मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। केंद्र ने कहा कि SIR पर बहस के लिए तैयार है, समय सीमा न थोपें। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया। दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर बड़ा हंगामा देखने को मिला। विपक्ष चर्चा के लिए अड़ा हुआ है और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा को बताया कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील की गई है कि वह इस पर कोई समय सीमा न थोपें। इसके अलावा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सरकार सदन में वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा करा सकती है। ये बहस गुरुवार शुक्रवार को हो सकती है। वहीं संसद की स्थायी समिति बैठक में भारत और चीन संबंधों पर भी चर्चा हुई। 5 वर्षों की घटनाओं की रिपोर्ट पेश की गई। प्रदूषण को लेकर सरकार ने बड़ा दावा किया। 8 साल बाद दिल्ली को साफ हवा मिली। पराली जलने की घटनाओं में 90% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने सोमवार को दिल्ली NCR में प्रदूषण को लेकर लोकसभा में बड़ा दावा किया। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, सरकार ने माना कि देश भर के एयरपोर्ट पर साइबर अटैक हुए, विमानों को गलत सिग्नल मिले और इससे पिछले महीने दिल्ली में 800 फ्लाइट लेट हुई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने सोमवार को राज्यसभा में इस तरह की बात स्वीकारी। PM मोदी ने श्रीलंकाई राष्ट्रपति से बातचीत की। दितवा चक्रवाती तूफान से मची तबाही पर दुख जताया, हर संभव मदद का भरोसा दिया। अभी हाल ही में आपको बताइए, चक्रवात दितवा ने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई थी। भारत ने वहां मदद का हाथ बढ़ाया था, हजारों लोगों को बचाया गया, भारी मदद की गई। अब आपको बताएं, साइक्लोन दितवा कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। फिलहाल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। नवंबर में UPI से 26.32 लाख करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। सालाना आधार पर देखें तो 32% की बढ़ोतरी हुई। वहीं नवंबर में 1.70 लाख करोड़ का GST कलेक्शन भी हुआ। सालाना आधार पर इसमें 0.7% की बढ़ोतरी देखी गई। साथ ही आपको बताएं, अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। ये गणना सतपुड़ा टाइगर रिजर्व समेत पूरे प्रदेश और पूरे देश में 7 दिसंबर तक चलेगी। 4 साल में एक बार होने वाली इस गणना में पहली बार टाइगर रिजर्व के साथ साथ सामान्य वन मंडल के जंगलों में भी बाघों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए आज वोटिंग होने वाली है। महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना पर निकाय चुनाव से पहले सियासी घमासान भी तेज है। वहीं महाराष्ट्र में 24 नगर परिषद पंचायतों में मतदान की तारीख बदल गई है। अब 20 दिसंबर को चुनाव होंगे। महाराष्ट्र चुनाव आयोग ने 24 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के लिए चुनावी कार्यक्रम में संशोधन किया है। अपीलों और अदालती आदेशों के कारण इन सीटों पर मतदान अब 20 दिसंबर 2025 को होगा और जिन क्षेत्रों में अपीलें लंबित नहीं थी वहां पर आज यानी 2 दिसंबर 2025 को चुनाव होंगे। और बड़ी खबर देखिए आप, शिव कुमार सिद्धारमैया की ब्रेकफास्ट मीट 2.0 आज होने वाली है। दरअसल शिव कुमार ने सोमवार शाम को पुष्टि की है कि उन्होंने सिद्धारमैया को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। वहीं PM मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व PM खालिदा जिया की सेहत पर चिंता जताई है। मदद की पेशकश की गई। पतंजलि देसी घी मामले में जाएगा फूड सेफ्टी ट्रिब्यूनल, कोर्ट ने आदेश दिया था। योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने अपने गाय के घी के घटिया होने की खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि वे क्वालिटी स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करने के लिए कड़ी टेस्टिंग के बाद ही गाय का दूध और घी बेचती हैं। पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर आई है, सरकार ने सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। केंद्र सरकार ने बैंकों को निर्देश दिया कि हर सेंट्रल, सिविल और फैमिली पेंशनर्स को उनकी मंथली पेंशन स्लिप समय पर और सही फॉर्मेट में भेजी जाए, जिसके बाद अब पेंशनर्स SMS, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए भी अपनी पेमेंट स्लिप आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। चीन को नेपाल की करेंसी छापने का ठेका मिला है, लेकिन नोट पर विवादित नक्शे से भारत नाराज है। ये तो पता ही आपको, भी हाल ही में नेपाल की नई करेंसी जल्द ही चीन में छपने वाली है। नए 1000 रुपए के नोट में 7 लाली, गुरांस और गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे, लेकिन इसमें दिखाए गए विवादित नक्शे पर भारत ने आपत्ति दर्ज की है। SBI फ्रॉड अकाउंट मामले में अनिल अंबानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की है। 2929 करोड़ के हेराफेरी के आरोप लगे हुए हैं। साथ ही आप देखिए, बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात के कच्छ के रण में ठंड की दस्तक के साथ ही साइबेरिया, ईरान और यूरोप से विदेशी पक्षियों का आगमन शुरू हो गया है। ठंड की शुरुआत से ही यहाँ पर लगभग 1 लाख से अधिक फ्लेमिंगो का जमावड़ा हो चुका है और इस बार रिकॉर्ड 3 लाख तक इनकी संख्या पहुंच सकती है। टूरिज्म मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स के साथ समझौता किया है। अब दुनिया भर में भारत के पर्यटन स्थल प्रमोट होंगे। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए, फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर RPSC सतर्क है।
RAS एग्जाम 2024 के इंटरव्यू में कैंडिडेट्स का दोबारा मेडिकल किया जा रहा है। गलत दस्तावेज पर डीबर होंगे। राजस्थान में बिसलपुर बांध ने इस बार 7 रिकॉर्ड बनाए। 22 साल में पहली बार दिसंबर में भी गेट खुले रहे। 131 दिनों से लगातार पानी निकासी जारी रही। साथ ही आप देखिए राजस्थान के जोधपुर में अब बिना गाइडलाइन के स्पा सेंटर नहीं चल पाएंगे। पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी किए हैं। ID प्रूफ के बिना नो एंट्री। 3 दिसंबर से कार्रवाई होगी। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिसंबर महीने में बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए जोधपुर मंडल की 17 जोड़ी नियमित और साप्ताहिक ट्रेनों में अस्थायी रूप से 43 अतिरिक्त डिब्बे लगाने के निर्णय लिया है। ये व्यवस्था 1 से 31 दिसंबर की अवधि के लिए रहेगी। बिना परमिट और टैक्स वाले कॉमर्शियल वाहनों का अब ऑनलाइन चालान कटेगा। टोल बूथ से ई डिटेक्शन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी जिन वाहनों के पास परमिट, टैक्स, PUC सर्टिफिकेट, फिटनेस या इंश्योरेंस नहीं है, उनका चालान अब टोल बूथ से गुजरते ऑनलाइन जनरेट हो जाएगा। राजस्थान में ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेस दरें भी बढ़ गई है। पुरानी गाड़ियों के मालिकों को अब सालाना 12,000 रुपए तक ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे। ट्रांसपोर्ट वाहनों की फिटनेस दरों में की गई बढ़ोतरी अब लागू हो गई है। इस बढ़ोतरी का सबसे ज्यादा असर 15 से 20 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों पर पड़ेगा। चलिए मध्य प्रदेश से बड़े अपडेट में देखिए, मध्य प्रदेश में 15 घंटे बाद किसानों का आंदोलन स्थगित हुआ। धार कलेक्टर का CM PM तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। वहीं एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली भी जाएगा। साथ ही आप देखिए, गीता जयंती के मौके पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह ग्रंथ संघर्ष में आत्मबल और जीवन में मार्गदर्शन देता है। गीता का प्रत्येक अध्याय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, योग और कर्तव्य की भावना से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के माध्यम से मानव को भय से मुक्त कर कर्तव्य के प्रति जागरूक किया है। और ऐसे में इंदौर की तरह प्रदेश के हर नगर में बनेंगे नए गीता भवन। और वेस्टर्न बाईपास के लिए 36 किलोमीटर में कटेंगे 6000 पेड़। जी हाँ, इंदौर भोपाल के नए अलाइनमेंट को मंजूरी। दूरी 21 किलोमीटर कम होगी। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश जबलपुर से बड़ी खबर, 38 सालों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारी का यह मामला है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अब नियमितीकरण को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई। प्रदेश भर में 3 दिन तक आयोजन होंगे। 1 से 3 दिसंबर तक आयोजन है। SIR को लेकर देखिए, आप छत्तीसगढ़ में 80,000 मतदाताओं के नाम कट सकते हैं। पता बदलने के कारण BLO को घर नहीं मिल रहा है। यूपी से बड़े अपडेट में आप देखिए, आज 2 दिसंबर को योगी सरकार की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है। 20 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस तरह के अपडेट चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर लखनऊ जाएंगे PM मोदी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यूपी में आप देखिए, योगी सरकार ने पुराने वाहनों के लिए नए नियम जारी किए हैं। पहले की अपेक्षा अब 2 गुना शुल्क देकर अपने वाहन की जीवन अवधि के साथ फिटनेस करा पाएंगे। अलीगढ़ के 39,000 स्ट्रीट वेंडर्स को राहत मिलेगी। अब 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। अब हर साल 200 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। इसके बजाय 5 साल के लिए एक ही बार 200 रुपए जमा करने पर रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य के कारण 16 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 35 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म बदल दिए गए हैं। यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। लखनऊ में पित्त की नली को चुंबक से वापस बना दिया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल में सर्जरी के दौरान वो डैमेज हो गई थी। KGMU में सफल इलाज हुआ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS प्री का रिजल्ट जारी कर दिया। 11,727 अभ्यर्थी सफल हुए। IIT BHU में पहले दिन 17 स्टूडेंट्स करोड़पति बने। प्लेसमेंट में 1,67,00,000 रुपए का पैकेज। 55 कंपनियों ने 209 विद्यार्थियों को ऑफर पेश किए। साथ ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पुलिस थानों में कार्यरत अंशकालिक सफाई कर्मचारी, चाहे वे किसी भी अस्थायी पद पर हो, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत भुगतान पाने के हकदार हैं। न्यूनतम मजदूरी के हकदार हैं। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हुआ। 59,800 रुपए जुर्माना भी वसूल किया गया। मुख्य सड़कों और बाजारों में बुलडोजर चलाया गया। वहीं पटना जंक्शन सर्किल में ऑटो और कैब की एंट्री बैन हो गई है। नाराज ऑटो रिक्शा संघ हड़ताल पर उतरा है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर तक। 8 दिसंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। साथ ही झारखंड में देखिए, आप महादेव ऐप के 7 एजेंट गिरफ्तार हो गए। 6,000 ग्राहकों की ID से करोड़ों की ठगी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ। पलामू पुलिस ने महादेव ऐप से जुड़े बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 7 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जो 6,000 ID के जरिए करोड़ों की ठगी कर रहे थे। झारखंड नगर निकाय चुनावों को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। आरक्षित सीटों पर अधिसूचना के बाद चुनाव का फैसला लिया जाएगा। वहीं आप देखिए, झारखंड के गुमला जिले के बसिया प्रखंड के बरई गांव के एक अनपढ़ किसान भाई ने टमाटर की खेती से 4 महीनों में 8 लाख रुपए कमाने की उम्मीद जताई है। दरअसल उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन पर मल्चिंग विधि का उपयोग करके ये खेती की। बड़ी खबर देखिए, आप चंडीगढ़ में नहीं बनेगी हरियाणा की अलग विधानसभा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रपोजल रद्द कर दिया है। CM सैनी को सलाह है मामला आगे न बढ़ाएं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार की चंडीगढ़ में नए विधानसभा भवन बनाने की मांग को खारिज कर दिया है और मंत्रालय ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को साफ सलाह दी है कि इस मामले में अब चंडीगढ़ प्रशासन से किसी तरह की आगे की कार्रवाई न करें। इधर आप देखिए, चंडीगढ़ होगा स्लम फ्री। 10 एकड़ में बनी 800 से ज्यादा झुग्गियां हटाई जाएगी। ये शहर की आखिरी कच्ची कॉलोनी। हरियाणा टीचर्स एसोसिएशन के प्रधान बने राजेंद्र परमार। चंडीगढ़ निगम की TVC बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मनी माजरा में मॉडल वेडिंग जोन भी जल्दी संचालित होगा। IT पार्क के वेंडर्स को भी विकल्प मिलेगा। साथ ही आप देखिए, पंजाब रोडवेज, पनबस और
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। हरियाणा में अब चलेगा पुलिस का हॉटस्पॉट डोमिनेशन, डीजीपी ने लिखा एक और पत्र। दिसंबर में नशेड़ी जुआरी स्टोरियों के एरिया में गश्त लगाई जाए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कबड्डी में जीतने वाली बेटियों को इनाम देंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी जल्दी एरियर मिलेगा। केंद्रीय सहायता मिलते ही जारी करेंगे। ट्रांसफर पॉलिसी भी बनेगी। साथ ही खबर में देखिए आप, बिहार में महिलाओं को मिले भी हाल ही में 10,000 रुपए। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। पहली किस्त मिल चुकी है और अब माताओं और बहनों को दूसरी किस्त के आदेश जल्दी जारी होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की समय सीमा 7 दिसंबर तक बढ़ गई है। 15,631 पद भरे जाएंगे। इधर IBPS ने ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा 6 दिसंबर से 14 दिसंबर तक अलग अलग दिनों पर आयोजित की जाएगी। वहीं बड़ी खबर देखिए आप, रुपया 89.79 तक गिर गया, सबसे निचले स्तर पर आ गया। विदेशी निवेशक लगातार पैसा निकाल रहे, डॉलर की मजबूती से दबाव बढ़ रहा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 65 अंक गिरकर 85,642 पर बंद हुआ। निफ्टी में 27 अंकों की गिरावट रही और ये 26,176 पर बंद हुआ है। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में बढ़त रही। 10 ग्राम सोना 2,209 रुपए महंगा होकर 1,28,800 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 10,821 रुपए महंगी होकर 1,75,180 रुपए पर पहुंच गई। चांदी के भाव में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 2 दिसंबर मंगलवार को वृष राशि के लोग पैसा निवेश करना चाहते हैं तो इस लिहाज से आज अच्छा दिन है। सिंह राशि वालों का पैसा फंसा हुआ था तो आज मिलने की उम्मीद है। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी का उलझा हुआ मामला सुलझ जाएगा। तुला राशि वालों को किस्मत और सितारों का साथ मिलेगा। रुके हुए काम भी पूरे होंगे। कुंभ राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।